Hallelujah. Praise the Lord. 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 मेरे प्यारे एक बार फिर हम अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी। एक बार फिर प्रभु के निकट, प्रभु के भवन में आने का हमें मौका मिला। ये उसका बहुत बड़ा फजल है मेरे प्रियो, जो प्रति दिन एक नए दिन के साथ वो हमें देते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो हम आने वाले समय के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये बात सत्य है कि वचन की एक एक बातें आज पूरी होते हुए दिखाई देती है। और धन्य वे हैं जो इस वचन की हर बातों को घटता हुआ देखता है। आमीन। क्योंकि प्रभु कहता है, देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि समय निकट है। सच है। और मेरे प्रभु जब ये समय हम आते हुए देख रहे हैं, जो कि हम अंत पे खड़े हैं, क्योंकि बाइबल इस बात के बारे में चीख चीख कर गवाही दे रही है। जरूरी ये है कि हम प्रतिदिन ऐसे ही संगति में और बढ़ें। आमीन। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के समय तक हमें पृथ्वी पर रखा है, जीवितों की धरती पर जीवित रखा है, अपनी संगति में रखा है, और हम यही दुआ करते हैं कि खुदावन ऐसे ही हमें रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद कोई गवाही अगर देना चाहे तो दे सकता है, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में भाई करें। आइए तो प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदय को क्यों लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, वैसे श्री करता बड़ी आदर भक्ति दीनता प्यारे प्रभु और भय के साथ प्यारे प्रभु हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, सच में प्यारे प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह है कि तूने फिर से हम सबों को प्यारे प्रभु यहाँ पर आने का ये सौभाग्य हम सबों को मिल पाएगा। सच में प्यारे प्रभु, ये प्रभु तेरी ओर से हम सब यहाँ आ पाए, जितने जन यहाँ आने के लिए रास्ते में हैं या सोच रहे हैं प्यारे प्रभु, या यूट्यूब के द्वारा देखना चाहते हैं प्यारे प्रभु, उनको भी ऐसी सामर्थ दे, ऐसा बल दे प्यारे प्रभु, जो भी जो वचन यहाँ बोया जाए वो प्यारे प्रभु उनके हृदयों में काम करे। और जितने जन यहाँ पे जो जो बातें को लेकर आए हैं प्यारे प्रभु, जो जन के मन में प्यारे प्रभु सोच है, वो सबको प्यारे प्रभु ये और हम तेरे कदमों में रखते हैं प्यारे प्रभु, ताकि जो कुछ भी बात हम तेरे सामने रखें वो पूरा हो सके, हम कह सके कि हाँ हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ, पर जो कुछ भी हमने सोचा था हमें और सामर्थ्य से तूने भर दिया और हमें आशीषों से भर दिया। इसलिए हम अपने दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम, हमारे गीतों गाया जाना, हमारा वचन का पढ़े जाना, जो कुछ भी प्यारे प्रभु यहाँ पर होता है भवन में आपके प्यारे प्रभु, वो सब तेरे को ग्रहण योग हो प्यारे प्रभु, और हमारे सोच प्यारे प्रभु ना हो, पर तेरी सोच से हर कार्य यहाँ पर हो सके प्यारे प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु कि हम जो कुछ भी मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे मांगने से पहले ही हमको वो चीज़ें देता है प्यारे प्रभु जो हमें ज़रूरत है। इसलिए हर एक बात को तेरे सामर्थ्य और हाथों में सौंपते हुए तेरे चरणों में रखते हैं। आमीन आमीन। आइए इस समय गीत गाएंगे, और गीत का नंबर अगर आप लोग बताएंगे। गीत नंबर 10, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. गीत कहता है मेरे प्रभु, तेरी जान को भला छू भी ना पाएगी, सच है। गर्मी चांद सूरज की तुझे सताएगी। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का नाम मुबारक है प्रभु का नाम मुबारक। कि प्रभु ने एक बार फिर मुझे आपको ये समय दिया कि हम उसके स्थान पर जो योग्य नहीं है मिलते, क्योंकि हम पापी ही हैं। और वचन कहता है जब हम पापी ही थे तभी प्रभु ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, जिसके द्वारा आज हम बचाए जा रहे हैं। आमीन। कि हम उस पर विश्वास करते हैं और उस पर बने रहना ही मेरे प्रभु जीवन है। आमीन। धन्य वे हैं जो समय तक, अंत समय तक बना है। आमीन। तो मेरे प्रभु का धन्यवाद देंगे। अब ये समय है जब प्रभु ने मुझे और आपको ये मौका दिया, हमारे समय, हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने आज के दिन या बीते समय में जितने भी दिन उसने जो कुछ भी कार्य करे, आप आए और उसकी गवाही दें। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम से मुझे हाफ पेमेंट मिल रहा था और 2 साल करीब होने वाला है, लेकिन नहीं मिल रहा था मुझे। कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा था इसको, लेकिन अब मुझे मिल गया है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. प्रभु के ही काम योजना के हिसाब से हुआ है, क्योंकि एक दिन मेरा बेटा बोल भी रहा था, मम्मी आप मुझे कुछ पैसे से मदद करिएगा, लेकिन मेरे पास था नहीं। मैं सोच ये रही थी कि मैं कहाँ से करूँ, लेकिन खुदा का योजना था कि वो मिलेगा और सब काम होगा। आमीन। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की जितनी महिमा करी जाए मेरे प्रभु उतनी कम है, क्योंकि हमारा खुदा वो खुदा है जो हर एक बात को हमारे मन में आने से पहले जानता है। हम उससे कुछ ना भी कहें तो भी उन बातों को वो पूरी करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज जब मैं निकल रहा था घर से, हमें थोड़ा हल्की सी लेट हुई और मेरे मन में यही आ रहा था कि यार आज ना जाऊँ। कभी कभार ये होता है कि ठंड के समय में बॉडी साथ ही गिरी हुई है, अक्सर होता है, मेरे मन में ना जाऊँ। पहुँचे हमारे क्रॉसिंग भी बंद, लेकिन प्रभु का हम बड़ा धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने, हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तुरंत ही एक बाइक वाले ने आगे ब्रेक मारी और मेरी बाइक जाकर उससे लड़ी। लेकिन धन्यवादित हैं हम प्रभु के कि खुदा ने एक भी खरोच नहीं आने दी। हल्का सा पैर में थोड़ा सा लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम सही समय पर पहुँचे स्कूल पर भी। आज का पूरा दिन प्रभु ने हमें वहाँ पर रखा और सबसे खास बात ये कि बहुत समय से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी स्कूल में, खुदावन ने उसको भी पूरी रीति से सॉल्व करा दी और हर एक चीज़ को प्रभु ही करने वाला है। मित्र, यदि खुदावन का वचन ये कहता है, यदि तुम अपनी जंगों को मेरे हाथ में सौंपोगे तो उसको मैं लड़ता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जंग तुम्हारी नहीं परंतु मेरी। जरूरी ये है कि हम अपनी हर एक जंग, चाहे हम जिस भी स्थान पर हो, जिस भी जगह पर हो, और वो पूरी खुदा करता है और उसे जीता भी खुदा है। और मैं प्रभु का इस बात के लिए भी बड़ा धन्यवाद दूंगा कि हाँ, बात सत्य है कि घर में बहुत समय से चीज़ें चल रही थी, अप एंड डाउन, लेकिन मेरे अपनी ज़िंदगी यही है, हमारा स्मूथनेस चलना खतरनाक है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अप एंड डाउन में प्रभु के साथ चलें, चाहे जो भी परिस्थिति हो हम प्रभु के साथ चलें। और हाँ, मैं 2 महीने से मम्मी को बार बार कह रहा था कि मुझे आ रहा है कि मम्मी आपका वो जो रुका हुआ है पैसा वो प्रभु आपको दिलाएगा।
खुदा की आत्मा ने इस चीज़ की प्रार्थना करी। इससे पहले कि हमारे घर में एक फल आए, प्रभु ने उस चीज़ का बंदोबस्त करा दिया। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि प्रभु ने हर चीज़ का वो बंदोबस्त करा दिया। हम नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते, जबकि बड़े कठिन समय होते हैं जब एक स्त्री गर्भवती होती है और उसे कोई पुरुष नहीं समझ सकता, क्योंकि वचन कहता है कि एक स्त्री पर जो पीड़ा होती है गर्भ की, वो अचानक से आ पाती है, जिससे वो बच नहीं सकती। इसी समान अंत का समय भी होगा कि वो मनुष्य पर अचानक से आए। और मैं उस वचन को देख रहा हूँ अपने जीवन में, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब देखते हैं। और वो किस तरीके से धीरे धीरे खुदा की दया से धीरे धीरे आज 9 मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही लग हो चुका है। और मैं प्रभु से धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्रभु धीरे धीरे एक एक दिन को पूरा कर रहे हैं, और वो समय आ रहा है कि एक और सदस्य होगा। प्रभु का नाम मुबारक है, आमीन। और मैंने जैसा कहा इससे पहले मीटिंग में कि मैं उसको इस भवन में दूंगा ताकि वो प्रभु के लिए सेवा में लगे। आमीन। प्रभु उसका बंदोबस्त कर रहा है, ये मेरी आंखें देख रही है और मैं उसका बड़ा धन्यवाद दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक और भाई एक और दवाई हमारा, जब से मैं वचन में चलने लगी और बैप्टिज्म वगैरह ले ली थी, तो हमारे परिवार वाले सब लोग बहुत नाराज थे हमसे, और कोई सब लोग फ़ोन भी करना बंद कर दिए थे और परेशान भी कर रहे थे, कुछ भूल रहे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था इस बात का कि लेकिन अभी संडे को मैं गई तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से गले लगाया और मिले, फिर सारी बातों को नेगलेक्ट कर दिया। तो सब लोग बोलने लगे नहीं, प्रभु ने तो मेल सिखाया, तो मुझे अच्छा लगा। और इस तरह से मुझे ये लगा कि मैं जो वचन में चल रही हूँ, तो अब तो मुझे मेल करना चाहिए सबसे। तो मैं गई तो सब लोग मुझे अच्छे से मेल किए से मिले, तो मेरे पूरे परिवार मुझे एकदम बुरे से बोलते थे। सब लोग मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आप क्यों इसमें जा रही, इस वचन में क्यों आप घुसी हैं, क्यों आप इस तरीके से करेंगी, जिससे मुझे भी दुख होता था इस बात का। लेकिन इस बार जब मैं इलाहाबाद गई अभी संडे को, तो सब लोगों ने जैसे एकदम उस बात को भूल गए हो और मुझसे अच्छा व्यवहार किया। सब लोग मुझे प्यार करें, गले मिले हर चीज़ से, तो मुझे अच्छा लगा। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सब लोग फिर से मेरे मुझसे किए। थैंक यू। सचमुच में जो है बहुत बहुत महान है, और जो जो दिल में हमारी इच्छा होती है वो पहले ही जान लेता है। और बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमने दास से भी बोली थी, और दास ने उसके लिए प्रार्थना भी करी थी। और अभी पिछले हफ्ते मेरा बेटा वो मेरे पास आए, जो मुझे ज़रूरत थी उसने मुझे सब कुछ दिया। तो तब मैंने धन्यवाद देते, जैसे कि प्रभु ने कहा मांगो तो मिलेगा। तो मेरी प्रभु जो है वो हर एक बात की चिंता करने वाला परमेश्वर है, और हम दास के धन्यवादित हैं कि वो हर पल हर क्षण कभी भी कोई भी परेशानी होती है, कुछ होता है, तो जब भी हम उनको याद करते हैं, हमसे अपनी बात को बोलते हैं, तो वो उसको ईश्वर तक पहुँचा देते हैं, प्रभु तक पहुँचा देते हैं, जिससे कि हम लोगों की जो कमी घटी वो पूरी हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने स्थान पर खड़े प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, और रोमियो 11 और उसकी 13वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 11 और 13। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। मैं तो अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है,
इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान कर। आमीन। मैं हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। खुदा ने एक बार फिर ये समय दिया, हम वचन को जानें, आमीन। वचन की गहराई में जाएं, वचन पे कान लगाएं। धूप, छांव और अंधियारा आता रहता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो धूप और छांव और अंधियारे से सीख ले, वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का पुत्र है। आमीन। क्योंकि ये धूप और छांव और अंधियारा कोई और नहीं बल्कि खुदा की ओर से आता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने अंधियारे को उजाले से अलग करा और कहा उजाला अच्छा है। आमीन। आमीन। लेकिन ये अच्छा वचन आपको तब मिलेगा जब आप मेरे प्यारे भाई बहनों उसके मार्ग पर बने रहेंगे। आमीन। कलाम बताता, वचन बताता। अभी हमने जो पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ। किस जगह रहा है? अन्य जातियों से। अन्य जाति। कौन अन्य जाति? हाँ। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पंखा बहुत बढ़िया चल रहा है, ये जरा इसको थोड़ा सा धीरे कर दें तो बंद कर दें, सर दर्द तो बहुत हो जाएगा। सबसे वाइट वाला प्रेज द लॉर्ड। उत्तम बात यह है कि मौसम ठंडा हो चुका है। हाँ, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें खुदा के वचन के बारे में बताती है। आमीन। और जो बातें पौलुस अन्य जातियों से कह रहा है, वह बातें खुदा ने 2000 साल पहले इजराइलियों से कही। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने इजराइलियों को अपनी प्रजा बताया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इजराइलियों में बहुत तेरे ऐसे हैं जिन्होंने खुदा को ग्रहण नहीं किया। सच्चे। याद करिए वो दृष्टांत, जब एक अंधा यीशु मसीह के मार्ग पर निकलने के बारे में सुनकर कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। याद करिए वो दृष्टांत। ये जो अंधा है अन्य जाति है वो। आमीन। और वो चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दया कर। अब उस समय लोगों की भीड़ उसको शांत कराती, चुप कराती है कि चुप हो जाओ, गुरुवर यहां से निकल रहे हैं, तो क्यों चिल्ला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब लोग उसको शांत कराने आए तो वो और तेज चिल्लाने लगा। सच है। आमीन। और जब वो तेज चिल्लाने लगा तो उसी भीड़ ने, जो भीड़ शांत करा रही थी गुरुवर का नाम लेने वाले को, गुरुवर ने कहा इसको मेरे पास लाओ। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो गुरुवर के पास आया तो उसको लाने वाली वही भीड़ थी जो उसको शांत करा रही थी। सच है। यहाँ 3 जने हैं, एक वो जिसको उद्धार चाहिए, और एक वो जो उद्धार देता है, और एक वो जो उद्धार चाहिए और उद्धार देने वालों में बीच में खड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक समय था वो भीड़ उसको रोक रही थी, और एक समय आया वही भीड़ उसको उद्धारकर्ता के पास ले गई। आमीन। एक समय था जब बहन कह रही है कि मैं वचन में पढ़ी, मैंने खुदा के नाम में बपतिस्मा लिया और खुदा के नाम में मैं बढ़ी, तो लोगों ने मेरा विरोध किया। लोग मेरे से बात नहीं करते थे, वो आपसे नहीं, वो उस वचन से बात नहीं करते थे। सच है। सही बात है। और आज जब बहन कह रही कि जब मैं गई तो लोगों ने मुझे प्यार किया। देखिए वही लोग थे जो बात नहीं कर रहे थे और वही लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं। तो
ऐसा भीड़, ऐसी भीड़ के लिए हम क्यों जिए जो आज हमें रोकती है और कल हमारा गुणगान करेगी। सच है, सही बात है। सच ये वही भीड़ है जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, Amen. और ये वही भीड़ है जिसने क्रूस के बाद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपनाया। यस, आमीन। अब ये आपके ऊपर है, यस, सच बात है। आमीन। अब ये आपके ऊपर है कि आप भीड़ के साथ रहते हैं कि खुदा के साथ। आमीन। क्योंकि जब भीड़ शांत करा रही थी तो बर्तुल में चिल्ला रहा था। Amen. Amen. और ये चिल्लाना ही स्वर्ग तक पहुंचा। आमीन। और मैं आपको बताऊं, खुदा ने कहा पृथ्वी की बातें पृथ्वी पर रहती हैं, परंतु जो स्वर्ग से होता है वो स्वर्ग तक जाता है। यीशु मसीह पृथ्वी पर है और उस बर्तुलमय के सामने से निकल रहा है, लेकिन बर्तुलमय की पुकार और चीख स्वर्ग तक पहुंची। आमीन। Amen. क्योंकि बिना स्वर्ग से आज्ञा आए पृथ्वी पर यीशु कुछ नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, सच है। यीशु मसीह देह में पृथ्वी पर है, लेकिन देह में रहने के बाद भी यीशु मसीह पृथ्वी पर कोई भी कार्य नहीं कर रहा। सारा कमांड आ रहा है ऊपर से, आमीन। और जब तक ऊपर से कमांड नहीं आएगा वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। आमीन। आमीन। अर्थात ऊपर से कमांड उसको आएगा, तो ऊपर से कमांड आने के लिए ये प्रार्थना नीचे से ऊपर जाएगी। Amen. Amen. अर्थात जितने भी पृथ्वी पर जो जन थे, जितने भी चंगे हुए, प्रेज द लॉर्ड। उनकी प्रार्थना ऊपर तक गई, और जब ऊपर तक गई तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने उसको स्वीकार किया और पृथ्वी पर उसको पूरा किया। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा। और यही काम आज भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के अभिषिक्त इस पृथ्वी पर हैं। जब आपकी प्रार्थना ऊपर तक जाएगी तो वो ऊपर से कमांड आएगा अभिषिक्त के पास, और अभिषिक्त तब प्रार्थना करेगा तो आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। लेकिन आज किसी के पास अभिषिक्त है नहीं, प्रार्थना ऊपर तक जा नहीं रही है। दोनों बातें हैं, प्रार्थना ऊपर तक जाएगी और खुदा ने कहा कि मैं अपने अभिषिक्त के द्वारा तुझे चंगाई दूंगा। आमीन। आमीन। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि रोग को जब खुदा देता है तो उसके पीछे एक योजना बनाता है, और वो योजना हमारे लिए कल्याण का कारण बनती है। प्रेज द लॉर्ड। और ये रोग जो है हमारे पास आया इसलिए है ताकि हम खुदा में और बढ़ जाएं। आमीन। रोग चाहे जितना भी गहरा हो, वो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। आमीन। लेकिन बात यहाँ ये है कि क्या ये धन्य है वो जो इस रोग से, इस ताड़ना से सीख ले ले। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ। आमीन। आमीन। अच्छा, अन्य जातियों से बात कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। आमीन। आमीन। यानी कि मैं अन्य जातियों के लिए भेजा गया हूँ। आमीन। अगर मैं अन्य जातियों के लिए भेजा गया हूं तो मेरा एक बहुत जरूरी खुदा की ओर से एक मेरा फर्ज बनता है कि मैं अन्य जातियों में खुदा के सुसमाचार का प्रचार करूं। आमीन। तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। आमीन। आमीन। अर्थात जो सेवा मुझे सौंपी गई है, प्रेज द लॉर्ड। आज कोई बढ़ाई करता है अपने जॉब की, आज कोई बढ़ाई करता है कि मैं जॉब में एक ऐसे स्थान पर हूं, आज कोई बढ़ाई करता है कि मैंने ये करा वो करा, लेकिन पौलुस कह रहा मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। आमीन। क्योंकि ये सेवा मेरी नहीं बल्कि खुदा की है। आमीन। अगर आज आपको खुदा की ओर से कोई सेवा मिली है और अगर उस सेवा की बढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस सेवा के प्रति ईमानदार बनना। आमीन। अर्थात हर एक जने को प्रभु की एक अलग अलग किस्म की सेवा मिली है। अब यहाँ पर भवन में आने के लिए मैंने सचिन भाई को फोन करा, सैमुअल को फोन करा, भाई डैनियल को फोन करा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कैसे करना ऐसे करना। अब हम लोग यहाँ पे बैठे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब, अगर मैं अकेला सोचता कि मैं सब आऊं लाऊं, मैं नहीं आ पाता।
सबकी सेवा है। Yes. कोई किसी को लेके आया, कोई किसी को लेके आया, कोई किसी को लेके आया। Praise the Lord. Praise the Lord. तो जो लेके आ रहा है ये सेवा है। Amen. Amen. सेवा क्या है? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। आइए देखिए Praise the Lord. रोमियो उसका 11वां अध्याय, उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों पहली आयत से पढ़ें। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बेन्यामीन के गोत्र में से हूँ। अभी क्या खुदा ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश का हूँ और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। गोत्र में से हूँ। आमीन। आगे बढ़ेंगे। खुदा ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? अर्थात खुदा ने उस प्रजा को कभी नहीं त्यागा जिसको उसने पहले से ही जाना। आमीन। 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 इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर आए, खुदा ने हमें जाना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जानना मेरे प्यारे भाई बहनों माँ के गर्भ में नहीं बल्कि उसके विचारों से है। आमीन। क्या जाना है? हमें कैसे जाना है? कि हम उसकी प्रजा, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। आमीन। कैसे हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं? कैसे हम उसकी प्रजा हैं? बाइबल पढ़ने से नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों बाइबल को बहुत तेरे लोग पढ़ते हैं, सच है, लेकिन जो उसका पुत्र होगा, जो उसकी पुत्रियां होगी, जो उसके पहले से चुने गए होंगे, अर्थात सृष्टि रचने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, सृष्टि को रचने से पहले ही मेरे विचारों में तुम थे। आमीन। कौन? उसकी प्रजा। उसकी प्रजा। तो ये अवश्य है कि उसकी प्रजा को जहां पर भी एक बार खुदा का वचन सुनाई देगा वो खुदा के वचन में खिंचाएगा। आमीन। प्रेज द क्योंकि लॉर्ड। वो पहले से चुना गया है। सच है। आज चुना गया है पहले से। तो पहले से चुना गया वाले की पहचान क्या होगी? कि उसको केवल एक शब्द आएगा। आमीन। उसको एक शब्द आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही शब्द आएगा वो उस शब्द को पकड़ के चलने लगेगा। आमीन। 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 पढ़िए जरा। खुदा ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में खुदा से विनती करता है? हाँ, एलिया इजराइल के विरोध में विनती कर रहा है। एलिया कौन? नबी। खुदा का नबी। और इजराइल कौन? खुदा की प्रजा। और एलिया इजराइल के विरोध में क्यों विनती कर रहा है? क्योंकि इजराइल का राजा आहाब, आमीन, आमीन, मारना चाहता है एलिया को। सच है। अब कोई आपको मारना चाहे तो आप उसके विरोध में प्रार्थना करेंगे, सच है, ये खुदा इस शत्रु से, इस विरोधी से मेरी रक्षा कर। सच है। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों पौलुस पे ये प्रकाशन खुला, इस पे पौलुस पे कि क्षमा करना और खुदा के वचन में दीन बनना ही मसीहत है। आमीन। समझिएगा, एलिया है और बहुत तेरे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन पौलुस पे ये प्रकाशन खुल रहा है कि दीन बनो, क्षमा करो और हर एक कलेश को मसीह की ओर से ग्रहण करके स्वीकार करके बढ़ जाओ। आमीन। एलिया इजराइल के विरोध में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पौलुस और स्तिफनुस को जो मार रहे हैं, स्तिफनुस कह रहा, पिता
मेरा अपराध, मेरा ये प्राण इनके ऊपर ना आए। देखिए ये आत्मा कहां से मिली स्तेफनुस को? ये आत्मा कहां से मिली पौलुस को? जो पौलुस को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पौलुस उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा है, खुदा से। लेकिन एलिया ये कार्य नहीं कर रहा। एलिया क्या कर रहा है? विरोध में प्रार्थना कर रहा है, जबकि एलिया खुदा का आत्मा है। आमीन। लेकिन एलिया बहुत सी बातों में मेरे प्यारे भाई बहनों क्यों चूक गया? क्यों चूक गया एलिया? क्योंकि एलिया मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत सी बातों में अपने आप को बढ़ाने लगा। कैसे बढ़ाया उसने अपने आप को? मालूम? उसने कहा देख, सारे तेरे नबी मारे गए, एक मैं ही अकेला रह गया। आमीन। आमीन। नहीं, बड़ाई नहीं कर रहा है, वो सही कह रहा है। सारे नबी मारे गए, मैं अकेला बचा हूँ और मैं अकेला रह गया। आमीन। आमीन। लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो अकेला नहीं है। सच है। अब यहां पर हम पढ़े तो देखें, विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। अब एलिया ये प्रार्थना कर रहा है, मैं अकेला बचा हूं, तेरे भविष्यवक्ताओं को मार दिया, तेरी वेदियों को ढा दिया, अब मैं ही अकेला बचा हूं, और वह मेरे प्राण के पीछे पड़े हैं। अब प्रभु कह रहा मैंने पहले से चुन लिया। आमीन। प्रभु कह रहा मैंने पहले से चुन लिया। अभी आपने क्या पढ़ा? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। अब पहले से किसको जाना है? अब पहले से ही जिसको जाना है। अब हमें क्या मालूम? हमारा काम है वचन प्रचार करना। अब पहले से पता नहीं, इस मोहल्ले में बहुत से लोगों को जाना है, आज दिखाई नहीं दे रहे, सच है। लेकिन क्या मालूम पता नहीं 10 साल बाद नजर आए। जाना है प्रभु ने। अब पहले से जिसको जाना है, एलिया उसको नहीं देख पा रहा, सच है। कहना मैं ही रह गया अकेला, मैं ही अकेला रह गया हूं, और प्रभु ने तो पहले से ही जाना है। आमीन। तो वचन पढ़े, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु खुदा से उसे क्या उत्तर मिला? अरे खुदा से उसे क्या उत्तर मिला? हाँ पढ़े, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा अरे है। एलिया को अकेला नजर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया को अकेला नजर आ रहा है। और प्रभु क्या है, मैंने 7,000 रख छोड़े। आमीन। कहाँ है 7,000? अकेला खड़ा है भवन में। 1 2 3 4 5 6 7 बैठे। कह रहा प्रभु मैंने 7,000 बैठाया रखे। आमीन। गिनो गिनती गिनना तो मुझे आता है। वचन क्या कहता है, इस पर मनुष्य ने कान नहीं लगाया। सच है। भविष्यवक्ता मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा जब बताता है, जब कोई प्रकाशन देता, उस प्रकाशन को जानकर जिसके लिए आता उसको बताता है। लेकिन भविष्यवक्ता खुदा के अनुसार चलेगा। सच है। आमीन। और बाकी बातों में अगर वो अपनी टिप्पणी करेगा, वो गलत वे में चला जाए। सच है। आज सेम वे हमारे साथ जीवन में होना है। सच है। हमें खुदा के अनुसार चलना है, आमीन। और बाकी बातों में हमने जबान खोली तो शैतान बोली। यस।
हमने जबान खोली, शैतान बोली, शैतान बोली। केवल अंधा, बहरा और गूंगा बनना है। क्या बनना है? अंधा, बहरा, गूंगा। अगर अंधा, बहरा, गूंगा बन जाए तो प्रभु बोली हम सुनेंगे। लेकिन अगर हम अंधे, बहरे, गूंगे ना बने तो प्रभु बाद में बात करे, पहले हम बोले। एलिया बोल दिया, विरोध। एलिया ने खुदा की प्रजा के विरोध में प्रार्थना कर दी। फिर बोला एलिया, मैं ही अकेला बचा हूं। तब प्रभु ने उत्तर दिया, 7,000 है। अब आज हम कमर के हम ही प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, बहुत तेरे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। सच है। आज हम कहें हम भवन आ गए, नहीं, बहुत तेरे लोग हैं जो पहाड़ों में बिना बिना छत के भवन में प्रार्थना कर रहे हैं। सच है। आमीन। आमीन। प्रार्थना का केवल एक ही नजरिया होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। सच है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये भवन है, वैसे ही आज इस समय पहाड़ पे जहां पर कोई मनुष्य नहीं आ रहा, वहां पर भी कोई मनुष्य बैठ कर प्रार्थना कर रहा है। और खुदा उसको भी उसी दृष्टि से देखेगा जिसको आपको देख रहा है। आमीन। अब हम गाड़ी से गर्म कपड़े पहने यहाँ आ गए और घमंड कर रहे हैं कि हम तो भवन आ जाते। वो और कोई नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आया, हम आ गए, हम आ गए। नहीं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। अपने आप को अकेला ना समझो कि मैं अकेला ही प्रभु में हूँ। सच है। कह रहे 7,000 है। अभी 7,000 तब देख पाओगे जब तुम अपने आप को शून्य करोगे। आमीन। पढ़े जरा क्या कह रहा है। परंतु खुदा से उसे क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। लाओ, घुटने नहीं टेके। आमीन। 7,000 प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। नहीं टेके। एलिया कह रहा मैं ही खड़ा हूं। प्रभु कह रहा 7,000 है जिसने घुटने नहीं टेके। अब बताओ, एलिया की दृष्टि में सब मर गए। एलिया की दृष्टि में उसाते हैं वेदी बिठा दी गई, लेकिन प्रभु कह रहा वेदी ढाई नहीं गई है, वेदी तेरे हृदय में है। आमीन। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, भवन तोड़ सकते हैं, इस शरीर को गिरा सकते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर जो प्यार है खुदा के लिए उसको कैसे मालूम। सच है। प्रेज द लॉर्ड। यही है तुम्हारा आत्मिक भोजन। आमीन। एक ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो जो तुमसे कोई न छीन सके। आमीन। अभी ऐसा समय भी आएगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम को लेकर चलने में, बोलने में, कहने में डर लगेगा। कहोगे कैसे बोलूं, कैसे बोलूं भैया। सच है। गुड मॉर्निंग करो, देखो सब जने गुड मॉर्निंग बहुत तेज से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रेज द लॉर्ड। ये बात ये कौन सा वर्ड है? जय मसीह। कहाँ से शब्द ले आता है। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग में आवाज निकलेगी, प्रेज द लॉर्ड में आवाज नहीं आएगी, जय मसीह में आवाज नहीं आएगी। सच है। आएगा, अभी वो समय और भयंकर आएगा। सच है। तब ठीक बर्तुल में जैसे चिल्लाया था वैसे और तेज चिल्लाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। आज तो स्कूल में सारे टीचर थे और स्टेज पे प्रैक्टिस हो रही थी, मैं माइक चेक कर रहा, हेलो प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। करिए क्या,
क्योंकि सबको मालूम है प्रेज द लॉर्ड। देखिए, समझिए, मैं तुम उन जातियों से ये बातें कहता हूं, मैं यानी पौलुस के अंदर खुदा कह रहा अन्य जातियों से। अब अन्य जाति हम हैं। अगर इस पूरी रीति से इस बात को मानेंगे कि हम अन्य जाति हैं, तो खुदा हमसे बात कर रहा है। आमीन। अब खुदा हमसे बात कह रहा है। अब यहां पर बात क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। ठीक इसी रीति से चौथी है, परंतु खुदा से उसे क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। अरे कुछ लोग हैं जो बाकी हैं, और किससे चुने? अनुग्रह से चुने। और जो अनुग्रह से चुने हैं यही अन्य जाति है। आमीन। अनुग्रह केवल अन्य जाति के लिए आया। सच है। आमीन। ग्रेस। आमीन। अनुग्रह ऐसा नहीं है कि जब यीशु मसीह था तो अनुग्रह था, नहीं। अनुग्रह आया अन्य जातियों के लिए। आमीन। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस यहोवा को तो जानता था लेकिन ग्रेस को नहीं जानता था। यही एक कारण कि पौलुस से खुदा ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। अब जब अनुग्रह मिला तो एलिया इजराइल खुदा की प्रजा के विरोध में प्रार्थना कर रहा है, तो अनुग्रह उसके विरोध में कभी प्रार्थना नहीं करेगा। आमीन। आमीन। मैंने आपसे क्या कहा कि पौलुस में ऐसा क्या है जो एलिया में नहीं मिला? दाऊद में भी नहीं था। दाऊद ने भी अपने आप को श्राप देने वाले के बारे में याद रखा, लाख मर रहा, अपने बेटे को बुला रहे जरा, इससे पहले मैं मरूं, जाके पहले उसको मार के आओ। किसको? क्या नाम था उसका, याद है ना? जो रोड के किनारे दाऊद को उठाते हैं, छिड़ाता है और बददुआ देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद मरने से पहले क्या कह रहा, अपने बेटे को बुला के जाओ उसको जाके मारो। क्षमा नहीं कर पा रहा था। आज हमें वो आत्मा मिली है जो पूरी रीति से सातों युग में, एक एक युग में जो उतरी, उन सातों युग की आत्मा आज के युग में। आमीन। इसलिए तुम्हें वो चीज मिली है जो पहले के भविष्यवक्ताओं को नहीं था। सच। समझ लो वचन। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें वो मिला है जो पहले के खुदा के अभिषिक्तों को नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। और वो है अनुग्रह। आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। आमीन। आमीन। ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम सब आके यहाँ बैठे हैं। आमीन। ये प्रभु का अनुग्रह है जो कि हम इस ठंड के मौसम में खुदा के वचन को सुन रहे हैं। आमीन। ये प्रभु का अनुग्रह है जो हम लोग सब एक दूसरे को बैठा के, या तो कोई समोसा लेके आ रहा है, कोई चटनी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी खाएंगे आप लोग, चिंता ना करिए। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। आमीन। क्यों? अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो हम सब ज्ञानी बचे होते। सच है। प्रेज द लॉर्ड। देखो भैया हम तो चले आते, वो नहीं आते। देखो भैया हम तो चले आते, वो नहीं आए, वो नहीं आए, ये नहीं आए, अब वो नहीं आए। ये कौन सी आत्मा है? ये कौन सी आत्मा?
वो नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, हम आ गए। ये भी आत्मा है, आत्मा पकड़ो। आपको मालूम है हम यहाँ बैठे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। सच्चे आमीन। आमीन। क्योंकि कामों के द्वारा हम यहाँ नहीं बैठे हैं, अनुग्रह के द्वारा। पढ़े जरा। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह है कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। अच्छा, चुने हुए हैं, आमीन। उनको मिला, आमीन। और इजरायली खोज रहे, उनको नहीं मिला। अल्ले लोग कोशिश कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा होता रहे, एक घंटे 1.5 घंटे वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा होता नहीं रहा। आज सबसे ज्यादा, आपको मालूम है, सबसे ज्यादा ईसाई की औलादें बेकार हो चुकी हैं। सच्चे। नीचे से ऐसा दीमक लगा है, आप जाति जाति के बच्चों से बात करेंगे, वो आपकी सुन लेंगे, समझ लेंगे और मेहनत भी करेंगे। यस। लेकिन ईसाई बच्चे से अगर आप बात करेंगे तब आपको तौल मालूम है यस। कि जिसके पास अभी कुछ कोई देवी देवता है ही, जिसके पास जिंदा खुदा नहीं है, वो भी तौल में भारी है, और जिसके पास जिंदा खुदा है वो तौल में बहुत हल्का है। सेम काम इजराइल और अन्य जाति, प्रेज द लॉर्ड। सेम पिक्चर है, सेम पिक्चर है। एक तरफ इजराइल, एक तरफ अन्य जातियां। ठीक, एक तरफ ईसाई की औलाद, एक तरफ जाति जाति की औलाद। आज सबसे ज्यादा घटी यूथ के अंदर है, ईसाई यूथ। पूरी तरीके से मेंटली और पूरी तरीके से बोलने और देखने सुनने हर चीज में आपा खो बैठा है। यस। सच्चे। कोई उससे बात नहीं कर सकता। आप वहां जाके खड़े होंगे, बदबू आएगी आपको उस झुंड से बदबू आएगी। आपको सच कह रहा, यस। आप वहां खड़े नहीं हो सकते। मैं सारी चीजें फेस करता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। आपको मालूम है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा तो उसमें सामरी, इजरायली, अन्य जाति, ये तीनों जातियां खड़े होकर सुन रहे हैं। लेकिन उस प्रचार को ग्रहण कौन नहीं कर पा रहा था? फरीसी, यहूदी शास्त्री। नहीं, ज्ञानी नहीं है, ये आज के समय के ईसाई हैं। सही बात है। ज्ञानी नहीं, ये आज के समय के ईसाई हैं। वही फरीसी यहूदी शास्त्री वाली आत्मा आज के समय ईसाई के अंदर है सबसे ज्यादा। सच्ची बात। क्योंकि वे तो नहीं जानते, वो तो सुन रहे हैं और अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन ये जिनके माथे चकमक पत्थर की तरह है, ये नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ा विरोधी यही है।
वे तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन ये तुम्हें फंसाएंगे, मारेंगे। कलाम में लिखा है, पढ़े अभी दिखाएंगे आपको, दिखाता हूं मैं अभी आपको। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजराइली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला। आप बाइबल लेके चल रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, ईस्टर मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं बाइबल में, यीशु मसीह के नाम में गाने गा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं खोज, लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं। सच है। क्या कह रहा? इसके लिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजराइली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए, जैसा लिखा है, खुदा ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। अब बता दो, खुदा ने ही नींद में डाल दिया। सच है। जब खुदा ने ही उनकी आंखें बंद कर दी, उनके कानों को बंद कर दी, तो तुम लाभ चिल्लाते रहो। आज हम लोग मीटिंग करने जाते हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जो 4-4, 5-5 साल मीटिंग करा चुके हैं, और आज मैं उनके अंदर कोई आत्मा में प्रगति नहीं देख रहा। अब मेरा मन खट्टा गया, खुदा कह रहा नहीं जाओ, नहीं जा रहा, मुझे सुना दिखाई दे रहा है सब, लेकिन ये अचानक हुआ है। हम घर जा रहे हैं, बहुत ही चाव से जा रहे हैं, बहुत ही मन से जा रहे हैं, बहुत ही गुजारते हैं, प्रार्थना करने जब हम लोग निकलते हैं, हम लोग बहुत आनंदित मन से निकलते हैं। आनंदित मन से निकलते एक दिन ऐसा आया कि प्रभु ने कहा अब इसके घर बंद कर। अब उसके घर आनंदित मन से जिसके घर जा रहे थे पिछले महीने तक, आज उसके घर जाने की कोशिश ही नहीं हो रही, मन ही नहीं कर रहा। प्रभु ने आंखें और कान बंद कर दिए। आज ही एक बहन का फोन आया, जिससे मैंने कहा था पहले प्रार्थना कराओ, चंगी हो गई हो। आज वो कह रही मैं प्रार्थना कराऊंगी। आप ब्रदर बताइए कितने लोग आएंगे और कब रखेंगे, आपके पास कब टाइम है? 18 तारीख कल। देखो वो कह रहे हैं कि हम प्रार्थना कराएंगे, और जिनके घर 4 साल जा रहे, 4.5 वे प्रभु कह रहा नहीं, क्यों बंद कर दिए? भेज रहा है प्रभु, हम जा रहे हैं आनंद के साथ। अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं जा रहे? क्योंकि अगर प्रभु ने कुछ उसके घर के लिए रखा है, उनके घरों के लिए, तो प्रभु उनके अंदर हृदय में देगा और वो फोन करेंगे। अब तो उनको करना है। एक बात का ध्यान रखो, एक बार वही प्रभु जिसने कहा जाओ और जाके सुना, वो तेरी सुनने से मना करेंगे, और तेरे सुने गए को तू सुना। लेकिन एक समय ऐसे आया जब प्रभु ने कहा खोलें, यशायाह खोलें। यिर्मयाह, ये प्रभु जो भेजता है, यही प्रभु रोकता भी है। आमीन। लेकिन जो सुनेगा वो जाएगा भी और रुकेगा भी। अब जो सुन ही नहीं रहा वो चलता चला जाएगा। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु भेजता है? तो अगर भेजा है तो रोकेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. एक मिनट, हम्म 15वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। हाँ, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शामुएल भी मेरे सामने खड़े होते
तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना से फिरता। और ना फिरता। इस इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। आप समझे? आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सच्चे 4 साल तक 5 साल तक ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर डाउट आ रहा है। डाउट अचानक आया सीधा, कुछ बात भी नहीं हुई है, कोई ऐसी बात नहीं, रोका है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखो। एक वो मनुष्य जिसके लिए तुम रोज प्रार्थना करते हो, तुम करते रहोगे, खुदावन तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो करते रहोगे। लेकिन जहां प्रभु देखेगा कि वो पूरा कठोर हो गया है, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में एक ऐसी बात देगा प्रभु, अब प्रार्थना करो। और जब तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें होने लगी कि तुम रोज प्रार्थना करो और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इत्तेफाकन तुम्हें एक स्टॉप आए, तो समझना कि ये प्रभु तुम्हें चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु कहता है और फिर थोड़े समय के बाद फिर कहता है अब जा, और अब जाके प्रार्थना कर। आमीन। अभी तो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, तुमने मना करा, हमने मना कर दिया, मना भी नहीं किया, तुमने ही मना करा, हमने रोक दिया, अब प्रभु फिर कह रहे हो कि प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैंने बहरा गूंगा अंधा कर दिया। हमेशा इन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम प्रार्थना में हो और प्रतिदिन की प्रार्थना में, तो प्रभु तुम्हें बताएगा कहाँ जाना है। आमीन। और प्रभु तुम्हें बताएगा कहाँ नहीं जाना। सच है। तुम हर जगह अपने आप पैर रख के नहीं जा सकते हो। अगर हर जगह अपनी जगह पहुंचने लगे तो प्रभु तुम में ना रहा। मैं ये सारे काम को देख रहा हूं और आप एक साथ चल रहे हैं, आप भी देखेंगे, क्योंकि इनका होना जरूरी है। रोमियो 11:8 जैसा लिखा है, खुदा ने उन्हें आज के दिन तक बारी में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। क्या? ठोकर और दंड। उनका भोजन उनके लिए भोजन ठोकर पड़ेगी और दंड का कारण होगा। किससे? किससे? भोजन। और भोजन क्या है? मैं तुम्हें एक ऐसा भोज दूंगा, वचन, मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी दूंगा खुदा का वचन, जिससे तुम फिर कभी भूखे ना होगे। अर्थात उनका भोजन उन्हीं के लिए दंड बन जाए। और भोजन प्रभु है। आमीन। और उन्होंने अपने ही भोजन को क्रूस पे चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और उनके लिए दंड की बात बन गई है। और आज एक बार फिर भोजन हमें मिला है। आमीन। अब कौन इस भोजन को ले रहा है? बहुत थक गया, अरे जाएंगे। गरम भोजन खाने के लिए फुर्ती करनी पड़ेगी। ठंडा भोजन तो भैया आराम से रखा हुआ है, कभी भी जाओ खाओ। गरम के लिए तुरंत जाना पड़ेगा। आमीन। और ये भोजन की स्पेशलिटी ये है कि इसमें लहू है। आमीन। जो सेकंड में ठंडा पड़ जाता है, इसको तुरंत खाना है। तो तुरंत खाने के लिए अगर तुरंत चलो, तुरंत चलो। Praise the Lord. कौन तुरंत चलेगा? उनका भोजन उन्हीं के लिए दंड का कारण बन गया। कैसे कारण हो गया दंड का?
भोजन कैसे दंड का कारण हो गया? आज आपको मालूम है ईसाइयों के घर में बाइबल रखी हुई है और यही बाइबल इनके विरोध में गवाहियां देगी। सच है भाई। सच है। Amen. कोई नहीं बोलेगा, ये बाइबल बोलेगी। Amen, amen. भोजन, बाइबल भोजन है आमीन। और भोजन ही दंड का कारण बन गया। सच है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे पाकर जीवन नहीं पाया। सच है। दंड का कारण है। इसीलिए बाइबल उठाओ, पढ़ना शुरू करो और जब पढ़ना शुरू करोगे तो बाइबल तुम्हें लेके चलना शुरू करेगी। आमीन। एक समय था जब हम घर में बाइबल पढ़ते थे और फिर एक समय आया कि बाइबल ने निकाला हमें और बाइबल लेके चलना शुरू कर दिया। प्रेज द हम लॉर्ड। बाइबल लेके नहीं चलते हैं, बाइबल हमें लेके चलती है। आमीन। हकीकत बात तो ये है। सच है। बाइबल कहती है मैं वहां बोलूंगी, चलो हम लोग पहुंच जाते हैं। बाइबल कहती है मैं वहां बोलूंगी, आमीन। आमीन। बाइबल कहती है मैं वहां नहीं बोलूंगी। अब बाइबल ही नहीं बोलेगी तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार ऐसा कोशिश करी लोगों ने, भैया ऐसा है वो जो बाइबल बोलती है, हाँ वो बाइबल बोलती हुई बाइबल ना लाइएगा। फिर नहीं 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 बात वाली नहीं कहा, वो बाइबल जो बोलती है हाँ वो बाइबल नहीं बोलती हुई बाइबल ना लाइए। फिर आप लोग आ जाइए खाना खाने, आप लोग खाना खाने आ जाइए, खाना है आप लोगों का। तो हम लोग तो भैया खाना खाने कैसे जाएंगे? हम लोग तो बोलती हुई बाइबल है। Amen. आमीन। बाइबल पहले बोलेगी तब खाना खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब कौन ने बोलती हुई बाइबल ना लाओ, खाना खाने आ जाओ, तो ये खाना खाना कब का छोड़ दिया हम लोगों ने। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ऐसा खाना कब का छोड़ दिया है? पहले ऐसे ही तो खाना खाते थे, बाजा लेके पहुंच जाते थे, लगाते थे, बजाते थे, खाना खाते थे। लेकिन प्रभु ने एक खाना हम लोग के लिए स्पेशल तैयार किया है। पहले बाइबल बोलेगी और फिर तुम्हें मेज लगेगी। आमीन। तो अब लोग कहते हैं भैया बाइबल बोलती हुई बाइबल ना लाओ, आप लोग आ जाओ। समझिए वचन को। आमीन। Amen. उसने यीशु मसीह को तो बुलाया, लेकिन यीशु मसीह जब उसके घर पहुंचा तो एक जन्म की भूखी उस फरीसी के घर पे आ गई, क्योंकि फरीसी को नहीं मालूम कि उसके घर में भोजन आया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो उस भोजन को भोजन कराने के लिए बुलाया था। Amen, amen. मालूम है आपको? उसने कहा मैं चाहता हूँ गुरुवर मैं चाहता हूँ कि आज शाम आप मेरे साथ भोजन करें। अब जब भोजन करने बुलाया तो भोजन बोला, तो जो भोजन करने बुलाया था वो कह रहा है अगर ये गुरुवार होता, भविष्यवक्ता होता तो ये जानता कैसी स्थिति से बात कर रहा है। Amen. समझिए, ये अवश्य है कि ये भोजन बोलेगा, Praise the Lord. क्योंकि जब तक ये नहीं बोलेगा हमें मिलेगा नहीं। सच है। True. और लोग कहे भैया इसको ना लाओ, आप लोग आ जाओ। आज लोग इतना आदर करने लगे, तो अगर हम चले जाते तो हमारा आदर हो जाता, भैया आ गए, भैया आ गए, लेकिन वचन नहीं गए, इसका निरादर होता। सच है। तो जहाँ वचन का निरादर वहाँ हमारा आदर गड़बड़। सही बात है। हमेशा इन बातों को स्मरण रखो, आमीन। Amen. क्योंकि अब तुम नहीं हो, अब तुम मसीह हो। Amen. आमीन। बहुत देरी लोग आएंगे और कहेंगे अपने इस मसीह के स्वभाव को उतार के हमारे पास आ जाओ। सच है। और बहुत देरी लोग आएंगे जो इस मसीह के स्वभाव को बुलाएंगे। Amen. अब तेरा क्या काम है? तू कैसे जाएगा?
प्रेज द लॉर्ड। बलाक और बिलाम के बारे में मालूम है ना? यस। वो बुला रहा था, क्या बुला रहा था? वो कह रहा था इस वचन को हटा के तू आ जा, लेकिन उसने वही किया। क्या किया? वचन को हटा के खुद चला गया। लेकिन वचन को हटा के जब गया तो क्या उसकी बात पूरी हुई? नहीं। वचन की बात पूरी। आमीन आमीन। रियल में उसको जाना नहीं था। सही बात है। उसको वहां जाना ही नहीं था। राजा बुला रहा है, उसको नहीं आना था, लेकिन वो वहां गया। राजा उसको बहुत आभूषण देता, बहुत कीमती चीज देता, घर भर देता, बुला रहा था आ जाओ। लेकिन हाँ, एक काम करना होगा, क्या? वचन छोड़ के आना है। श्राप देना होगा इज़राइल को। आप बताइए कैसे मान लें कि हम जाके मीटिंग कर लेते हैं? मीटिंग हम जाके नहीं करते। जिस घर को खुदा चुनता उस घर में मीटिंग होती है। आमीन। बिना घर के खुदा को चुने कोई मीटिंग करा नहीं सकता, और हम निकम्मे तो जा ही नहीं सकते। सच्चे। क्योंकि मैं सारे कामों को होते हुए देखता हूँ अपने आगे। आमीन। तो ये अवश्य है कि जब मसीह तुम्हारे अंदर आया तो उसको हमेशा स्मरण करके रखो। हर जगह नहीं पहुंचो, मतलब हर जगह अगर जाओगे भी तो वहां मकसद से जाना होगा। हालेलुया। मतलब मेरे जीवन का मकसद आमीन। चिल्ड्रंस डे तो हमारे स्कूल में दो दिन डे बन रहा है, एक 11 तारीख और एक 12 तारीख। 12 तारीख। हम थोड़ा मसीही गीत ले लेते हैं हर चीज में। हर चीज में कहीं ना कहीं खुदावन का वचन जीवन गीत आना चाहिए। तो जो ईसाई हैं वो मसीह गीत में नहीं है। ई और जो जाति के हैं वो सब मसीह गीत में खड़े हैं। जो ईसाई हैं वो नीली और पीली टोपी पहन के डांस कर रहे हैं, शैतान के गाने। और ये बात प्रभु मुझे उसी ऑडिटोरियम के अंदर दिखा रहा। मैंने कहा प्रभु तूने मुझे हर जगह अपने वचन के लिए ही रखा। आमीन। आज वो समय आएगा कि जब तुम मसीह गीत गाओगे तो ईसाई जना चिढ़ेगा, और कोई जाति का गीत गाएगा तो नहीं चिढ़ेगा। ये हम वही गाने में मसीह गाएंगे, हम यही छोड़ जाए जितना सब कहते नहीं मानेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यही वही हमेशा एक बात याद रखना, ये भीड़ है आज उठेगी तुम्हें उठा के लेगी। एक बात याद रखना, आज यही भीड़ तुम्हारी बुराई करेगी और कल यही भीड़ जब तुम्हारी कब्र पे मिट्टी डालेगी तो कहेगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और वे जो तुम्हारे विरोध में बोलते थे वही कहेंगे तुम्हारी कब्र के ऊपर खड़े होंगे। मालूम है खुदा के सुसमाचार को लेके जाता था। आमीन। जा के खुदा के सुसमाचार को बताता था। भाई बहुत अच्छा, यूट्यूब फेसबुक देखिएगा, लेकिन कब बोलेंगे जब तक कब्र के ऊपर खड़े होंगे। अंदर होगा अच्छा चला गया।
Praise the Lord. यही बात तो पौलुस ने कही। अभी ऊपर तो तुम चूना बोल रहे हो हैं? और इन्हीं को तुमने मारा है, तुम ही मारे हो। भविष्य देवताओं की हत्या में शामिल हो। हमेशा याद रखना, आनंद का विषय है ये कि हम खुदा को जाने। आमीन। ये मनुष्य कभी नहीं सुधरेंगे। सच्ची बात। जब ये नरक की आग में डाले जा रहे होंगे, भयानक दिन में आ रहे होंगे, तब भी चिल्लाएंगे हमने क्या किया। आपको मालूम? कोसेंगे। हाँ, खुदा को कोसेंगे। ये नहीं पश्चाताप करें। ये जिसे आपने देखा ना, तो कहते तेजाब देखा, तेजाब एक जंग लगा, पूरा एकदम बड़ा सा लोहा तेजाब के अंदर डाला जाए, तो तेजाब जो के अंदर जब लोहा डाला जा रहा है, जंग लगा बहुत पुराना सा, तो वो लोहा जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे पिघलता जा रहा है तेजाब में। इसको देख कर भी ऊपर का लोहा सीधा और जंग नहीं छोड़ेगा, वैसे ही बना रहेगा। ये वही मनुष्य है। जब लास्ट में भयानक दिन आएगा और जब अंत में ये आग की झील में डाले जाएंगे, तब भी ये कहेगा हमने क्या किया। पता नहीं कैसे न्याय कर रहे हैं, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या क्या न्याय करा, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं कि किस हिसाब से नंबर दे दिया। हमारे घर में बाइबल भी रखी रहती थी, और ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते थे, पढ़ते भी थे। हाँ, और वो ईस्टर एग भी खाते थे हम। हाँ, ईस्टर एग भी खाते थे। सारे काम करते थे हम, पता नहीं क्या कर दिया। जब क्रिसमस होता था तो जाते हैं कैलेंडर और जाते हैं बहुत सी चीजों को छुपवाते थे, अपना नाम मैरी क्रिसमस और अपना नाम छुपवाते थे। हमने बहुत कुछ करा यीशु मसीह के नाम में। हमने उसाते पिछले साल उसाते 10,000 दिए थे दान, पता नहीं किस हिसाब से नंबर दे दिया। हम जा रहे हैं आपकी जेल में, नंबर देना नहीं हटता। वो कह रहा यही स्वभाव तुम्हारा, तुम मान रहे हो। आमीन। हमसे याद रखना, ये भीड़ कभी नहीं सुधरेगी। सच है। कभी नहीं सुधरेगी इस भीड़ के चक्कर में ना, बल्कि इस भीड़ के ऊपर खड़े होके हंसना। खुदा ने हमें इस भीड़ के कई ऊपर रखा। आमीन। Praise the Lord. ये भीड़ तुम्हें आंख दिखाएगी, ये भीड़ तुम्हें चिटी करेगी, सब करेगी, आनंद मना। आमीन। खुदा हो जाए, सच कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई ये दांत पीसेंगे और तुम इन्हीं के सामने खड़े होकर खुदा की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। कोई बोलता बहुत हो, हर चीज का एक समय है। Praise the Lord. अन्य जाति को अनुग्रह मिला, और वो अनुग्रह ये है कि वो अपने निकम्मे कामों से फिरे और पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। ये है अनुग्रह। आमीन। अगर मैं अनुग्रह कह के छोड़ दूं तो गलत है, लेकिन अनुग्रह, पूरा अनुग्रह अगर पढ़ो, पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। आमीन। अर्थात अनुग्रह की डेफिनेशन है ये। प्रेज द लॉर्ड। 2 और 38 ना, Praise the Lord. अर्थात प्रेरितों की पत्री, प्रेरित उसका 2 और 38 याद रख लो। 2 और 38 अनुग्रह की डेफिनेशन है। Amen. Amen. आमीन। अगर अनुग्रह की डेफिनेशन लिखो, अनुग्रह डेफिनेशन ये है। Praise the Lord. आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो आके
अगुवाई करें और हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। हम सब खोलेंगे मत्ती और उसका 6वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी 5वां अध्याय ना, छठा अध्याय, उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। और तुमको खोल चलो पढ़ो। अच्छा, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आइए हम पढ़ें पहला इतिहास, प्रेज द लॉर्ड, और उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिलाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदा यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इस मुबारक समय के लिए, जो इन बातों को समझाता है प्यार प्रभु कि किस रीति से खुदावन तूने इजराइलों को अंधा किया ताकि आज हमें मौका मिल सके। परंतु खुदावन क्या ही प्यार प्रभु वे लोग जो खुदावन आज जानबूझकर अंधे हैं प्यार प्रभु, तेरे वचन को प्यार प्रभु जानते हैं, समझते हैं, परंतु प्यार प्रभु उसे खुलकर प्यार प्रभु बताने में कतराते हैं। परंतु प्यार प्रभु हम धन्यवाद देते हैं ऐसे याजक के लिए जो खुदावन तेरे वचन को प्यार प्रभु सेत मेत में बताता है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस अनुग्रह को, इस समय को जो प्यार प्रभु हम पर आया प्यार प्रभु, इसे प्यार प्रभु हम व्यर्थ ना समझे खुदा। आमीन। क्योंकि प्यार प्रभु ये बातें सत्य है खुदा कि वचन हर एक जगह से घटता है और प्यार प्रभु धन्य वे आंखें हैं जो इस वचन को घटता हुआ देखें प्यार प्रभु, क्योंकि समय कम है मेरे खुदा, और मैं जानता हूँ खुदावन पिता कि तेरे लोगों का यहाँ से जाना तय है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन उस झुंड का हिस्सा यहाँ पर प्रत्येक हर एक भाई बहन प्यार प्रभु वचन में प्यार प्रभु ना ये ठंडे बने और ना ये गुनगुने बने, परंतु गर्म बने। आमीन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हमें अपनी आत्मा से भर खुदा, जितने भाई बहन खुदावन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उनको अपनी आत्मा से भर मेरे खुदा। प्यार प्रभु उनको अपनी आत्मा से गर्माहट दे खुदा, वे ठंडे ना पड़ने पाए, उनका प्रेम तेरे प्रति ठंडा ना पड़ने पाए। और प्यार प्रभु हर एक अधर्म से खुदावन आप हम सबको बचाएंगे। आमीन। हमारे अंदर जो भी निकम्मी आदतें हैं खुदावन आप उसको दूर करें। होने दे प्यार प्रभु जी ये प्यार प्रभु भाई रोहित को और उनके घराने पर तेरी आशीष पाए खुदा, उनके प्यार प्रभु बच्चों से लेकर बुजुर्गों पर, जवानों पर, सब पर तेरी आशीष। और हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए प्यार प्रभु हमारे घरानों पर तेरी आशीष, तेरी दया सदा बनी रहे, ताकि हम इस वचन से कभी ना दूर होने पाए मेरे खुदा, और तेरी अगुवाई में चलते जाए प्यार प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो तेरी प्रजा ने प्यार प्रभु अपने हृदय से जो कुछ भी भेंट निकाला है खुदा, मैं जानता हूँ प्यार प्रभु मनुष्य तुझे दे ही क्या सकता है खुदा, क्योंकि तू वो है मेरे खुदावन जो स्वर्ग और पृथ्वी पे नहीं समाता मेरे खुदा, परंतु प्यार प्रभु जी तूने ये जगह हमें दी है मेरे खुदा,
और मैं जानता हूँ खुदावन यहाँ लेने वाला भले ही मरणहार है मेरे खुदा, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है जो जीवित है मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन प्यार प्रभु ये यहाँ आए हर लोग खुदावन अपने मनों को खुदावन अपने हृदयों को प्यार प्रभु तेरे सामने खुदावन पवित्र और प्यार प्रभु शुद्ध करके तेरे सामने लाने पाए खुदा। और प्यार प्रभु जो कुछ भी भेंट आई उस पर तेरी आशीष हो खुदा, इनके खत्तों पर तेरी आशीष हो खुदा। और प्यार प्रभु जी होने दे प्यार प्रभु ये स्वर्ग पृथ्वी दोनों की सामर्थ को आपके बस में पाए खुदा, और जो कुछ भी मर्जी आपकी खुदा वो पूरी होने पाए। प्यार प्रभु जी जो कुछ भी खाने पीने का बंदोबस्त तेरी ओर से हुआ मेरे खुदा, प्यार प्रभु जी तो हमारी हर एक खुराक की ध्यान रखने वाला खुदा है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, आपका वचन कहता है जो कोई तुम्हें मेरे नाम से कटोरा ठंडा पानी पिलाता है वो प्रतिफल अपना कभी ना पाए। जिन खत्तों से आया उन खत्तों पर बड़ी आशीष है, लाने वाले हाथों को बनाने वाले हाथों को बड़ी बरकत और होने दे प्यार प्रभु जी जब इसे हम खाएं इसके हर एक अवगुणों से बचाएं, और प्यार प्रभु जी होने दे कि जो ताकत पाए आपके नेक और जलाल कामों में। जब हम यहाँ से विदा लें तो आपकी प्यार प्रभु शांति हम सबके साथ ऐसी ही बनी रहे, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्यार बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग करते हैं, ऐसा सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।